बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। व्याख्या, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। व्याख्या, अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। निष्पादन उपागम अभिविन्यास। व्याख्या, जिन विद्यार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को पूरा करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। व्याख्या, शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपिम है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। व्याख्या, बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार के संवेगात्मक बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। व्याख्या, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च। बुद्धि लब्धांक यानी IQ सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी यानी 12। व्याख्या में देख लेते हैं। बुद्धि लब्धांक यानी IQ का फार्मूला होता है एक ये MA/CA × 100। MA यानी मेंटल एज, CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज। ये आपकी मानसिक आयु हो गई, ये आपकी वास्तविक आयु हो गई। तो IQ यहाँ पे आपका दे रखा है 75 और CA दे रखा है 16 वर्ष यानी क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु 16 वर्ष यहाँ पे दे रखी है। अब इन दोनों को इस फार्मूले में रख देते हैं। तो IQ दे रखा है 75,
इस जगह पे रख देंगे। और एम ए आपका निकालना है मेंटल एज, और सी ए दे रखा है यानी 16 यहाँ और गुणे में 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एम ए इजिकल टू हो जाएगा आपका 75 गुणे 16/100 यानी एम ए आ जाएगा आपका 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए, यानी विद्यार्थियों और समावेशन। व्याख्या में देख लेते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, ये दोनों फिल कर देंगे और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, आंसर होगा ऑप्शन बी पृथक्करण। व्याख्या, सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है। क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है सिवाय पृथक्करण के। क्वेश्चन नंबर 28, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। व्याख्या, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोच्च तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है, आंसर होगा ऑप्शन बी यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। व्याख्या, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ओके, थैंक यू।